नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी 1974 को श्रीकांत और सुनीता मातोंडकर के यहाँ बॉम्बे में एक हिंदू महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। उन्होंने मुंबई के डीजी रूपाल कॉलेज से पढ़ाई की और उन्होंने 3 मार्च 2016 को कश्मीर के व्यवसायी और मॉडल अख्तर मीर से शादी की। और मातोंडकर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में बी आर चोपड़ा की करम 1977 से की। इसके बाद उन्होंने श्री राम लागू की मराठी फिल्म जाकोल, श्याम बेनेगल की अपराध, कलयुग, शेखर कपूर का नाटक मासूम, परवीन भट्ट की भावना और 1984 में अभिनय किया। के विश्वनाथ की सुरसंगम, राहुल रवेल की डकैत और कल्पतरु की बड़े घर की बेटी एक कलाकार जो कि बाल था उसके रूप में किया। उन्होंने टी के राजीव कुमार की मलयालम ब्लॉकबस्टर चाणक्यन से कमल हासन के साथ डेब्यू किया। उनका बॉलीवुड डेब्यू एन चंद्रन की एक्शन ड्रामा नरसिम्हा से हुआ। रिलीज होने पर फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। मातोंडकर ने शहर के गुंडे और पूंजीपति बापजी ओमपुरी द्वारा अभिनीत की विद्रोही बेटी मीनू एस सिंह की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान के साथ राजीव मेरा की भूत कॉमेडी चमत्कार में अभिनय किया। उनकी पहली तेलुगु फिल्म एक्शन क्राइम एंथम और हिंदी द्विभाषी द्रोही में नागार्जुन के साथ आई। उन्होंने भावना की हिंदी द्विभाषी द्रोही में नागार्जुन के साथ काम किया। उन्होंने भावना की भूमिका निभाई। 1993 में मातोंडकर ऋषि कपूर के साथ श्रीमान आशिक और अजय देवगन के साथ बेदर्दी में नजर आई। ये दोनों फिल्में आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से विफल रही। वर्मा की तेलुगु राजनीतिक थ्रिलर गायन 1993 की उनकी अगली रिलीज थी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली, 6 राज्य नंदी पुरस्कार मिले और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। मातोंडकर के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नंदी पुरस्कार भी दिलाया। और 1994 की हिट रोमांटिक ड्रामा आ गले लग जा से उन्हें व्यापक सार्वजनिक पहचान मिली, जिसमें जुगल हंसराज उनके साथ थे। और मातोंडकर ने वर्मा की संगीतमय रोमांस रंगीला में अभिनय करके समकालीन हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्री के रूप में खुद को स्थापित किया। 1996 में उन्होंने एस शंकर की इंडियन 1996 में एक आरटीओ अधिकारी की बेटी सपना की भूमिका निभाई, जो उनकी पहली तमिल फिल्म थी। इसे हिंदी में भी हिंदुस्तानी शीर्षक के तहत डब और रिलीज किया गया था। और मातोंडकर की 1997 की पहली रिलीज राज कंवर की मेलो ड्रामा जुदाई थी। 1994 की तेलुगु फिल्म शुभ लग्नम की रीमेक यह काजल की कहानी बताती है, जो धन के लालच में अपने पति राज, एक ईमानदार इंजीनियर से जानवी से शादी करने के लिए कहती है, जो उसके बॉस की अमीर बेटी है। और उनकी अगली रिलीज क्राइम सत्या थी, जिसके लिए उन्हें एक और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। फिल्म को आलोचकों द्वारा अनुकूल प्रतिक्रिया मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट रही। और 1999 में मातोंडकर की 6 फिल्में रिलीज हुई। उनमें से 4 जानम समझा करो, हम तुम पे मरते हैं, मस्त और दिल लगी व्यावसायिक रूप से असफल रही। हालांकि मातोंडकर के अभिनय को आमतौर पर आलोचकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया से प्राप्त किया गया था। जानम समझा करो के लिए एक समीक्षा में reddit.com ने कहा, उर्मिला लगभग एकमात्र नायिका है जो पेल्विक थ्रस्ट की बात आने पर करिश्मा को टक्कर दे सकती है। और 2000 के दशक के दौरान मातोंडकर ने अपनी भूमिका में मजबूत नाटकीय और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का खुलासा किया और कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए। 2000 में मातोंडकर ने फरदीन खान और सुनील शेट्टी के साथ एक्शन जंगल के लिए वर्मा के साथ फिर से काम किया। और अगले वर्ष मातोंडकर ने रजत मुखर्जी की रोमांटिक थ्रिलर प्यार तूने क्या किया में एक जुनूनी प्रेमी रिया का किरदार निभाया। इस फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली। उनके अभिनय को बहुत सराहा गया और कई आलोचकों ने उन्हें बेहतरीन भावनात्मक रेंज और गहराई दिखाने के लिए नोट किया। बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने एक सकारात्मक समीक्षा दी। और 2002 में मातोंडकर एक कलाकारों की टुकड़ी वहीदा रहमान, अनिल कपूर, फरदीन खान, महिमा चौधरी, अभिषेक बच्चन और तारा शर्मा के साथ नाटक ओम जय जगदीश में दिखाई दी। उन्होंने नायक फरदीन खान द्वारा अभिनीत की प्रेमिका नीतू की भूमिका निभाई। फिल्म व्यावसायिक रूप से असफल रही। और 2003 में उनकी पहली रिलीज अलौकिक हॉरर भूत थी। उन्होंने स्वाति की भूमिका निभाई, जो एक भूत से ग्रस्त महिला थी। तरुण आदर्श ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की।
खालिद मोहम्मद की क्राइम ड्रामा तहजीब 2003 में अपनी मां के साथ तनावपूर्ण रिश्ते में एक लड़की की मुख्य भूमिका के लिए उन्हें और भी अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। रेडिफ ने उनकी प्रशंसा करते हुए भावनात्मक रूप से आहत तहजीब के रूप में उर्मिला, जो अपने पति के सामने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के में असहज है, ने एक सराहनीय काम किया। वह जिस एकमात्र व्यक्ति से अपने प्यार का इजहार करती है वह उनकी मानसिक रूप से विकलांग बहन है। और 2004 में मातोंडकर ने थ्रिलर एक हसीना थी में अभिनय किया। फिल्म सारिका वर्तक की कहानी बताती है, जो मातोंडकर द्वारा निभाई गई एक धोखेबाज महिला है। और 2005 में उन्होंने होरल नैना में शीर्षक भूमिका निभाई। फिल्म मातोंडकर के चरित्र की कहानी बताती है, जो एक नेत्र प्रत्यारोपण प्राप्त करने के बाद महसूस करती है कि वह अलौकिक रूप में देख सकती है। फिल्म का प्रीमियर 2005 के कान फिल्म समारोह में मार्च डू फिल्म सेक्शन में किया गया था। उन्होंने अगली बार जहानू बरुआ की कला नाटक में मैंने गांधी को नहीं मारा में अनुपम खेर द्वारा निभाए गए एक प्रोफेसर उत्तम चौधरी की देखभाल करने वाली बेटी त्रिशा चौधरी के रूप में अभिनय किया। और उनकी अगली रिलीज थ्रिलर कर्ज 2008 थी, जो कर्ज 1980 की रीमेक थी, जिसमें में से समिया थी। यह फिल्म बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता थी। मातोंडकर 2014 में अजोबा के साथ अपनी मराठी फिल्म की शुरुआत की। उन्होंने तेंदुआ की तलाश में एक वन्यजीव कार्यकर्ता पूर्वा रा का किरदार निभाया। डेली न्यूज एंड एनालिसिस ने लिखा, यह उनके मुकुट का एक और गहना है। उन्होंने पूर्वा को एक हल्के आक्रामक और विद्रोही स्वभाव के साथ चित्रित किया है, लेकिन ये सभी पूर्वा के कार्यों के लिए एक अंतर्निहित विशेषता है। 4 साल के अंतराल के बाद मातोंडकर ने डार्क कॉमेडी ब्लैकमेल 2018 के एक गाने में विशेष भूमिका निभाई। और मातोंडकर 27 मार्च 2019 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 10 सितंबर 2019 को उन्होंने क्षुद्र आंतरिक राजनीति का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 1 दिसंबर 2020 को वे पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हुई। और शिवसेना को उम्मीद थी कि पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मराठी, हिंदी एक साथ अंग्रेजी में भी अच्छी तरह से बातचीत करने वाला एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त चेहरा और आवाज शामिल होगी। और उन्होंने मातोंडकर को आलोचकों द्वारा सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक बताया और उनके नृत्य कौशल की प्रशंसा की गई। 2016 में फिल्म समीक्षक सुभाष के झा ने उनके काम की प्रशंसा की। और फिल्म समीक्षक सुकन्या वर्मा ने मातोंडकर को एक सोच वाली अभिनेत्री के रूप में वर्णित किया है, जो सहजता से अभिनय करती है। और उन्होंने आगे कहा कि यह उनकी करिश्माई छवि है जो दर्शकों के साथ रहती है। वह बहुत स्टाइल और उचित मात्रा में पदार्थ वाली अभिनेत्री है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जिसने उन्हें प्रभावित किया है। उन्होंने टिप्पणी की कि मैं उर्मिला की सुंदरता से मंत्रमुग्ध था, उसके चेहरे से लेकर उसके फिगर तक, उसके बारे में सब कुछ बस दिव्य था। रंगीला बनाने में मेरा एक प्राथमिक उद्देश्य उर्मिला की सुंदरता को कैमरे पर हमेशा के लिए कैद करना और इसे सेक्स सिंबल के लिए एक बेंचमार्क बनाना था। इसको फूफ के सौरभ भनोट ने लिखा। बॉलीवुड की रूढ़ियों को तोड़ते हुए एक नायिका को स्क्रीन पर कैसा होना चाहिए, उर्मिला हमेशा अपने समय से आगे थी। रंगीला के साथ उर्मिला ने अकेले ही 90 के दशक की बॉलीवुड नायिका को फिर से परिभाषित किया। रेडिफ के साथ एक साक्षात्कार में मातोंडकर के अभिनय की बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई। और 2003 में पिंजर और तहजीब की सफलता के बाद मातोंडकर रेडिफ की वार्षिक शीर्ष बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में शामिल हो गई। और planetbollywood.com ने मातोंडकर को उद्योग में एक ताकतवर के रूप में वर्णित किया। और मातोंडकर ने एक साक्षात्कार में कहा कि मैंने हमेशा अलग अलग भूमिकाएं करके अपने लिए जीवन की दिलचस्प बनाने वाली कोशिश की है। मुख्य धारा के सिनेमा को उसके ऑर्बिट समकक्ष से जोड़ती हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी भूमिकाओं के साथ साची और भाग्यशाली रहा हूं। मैं हर तरह की भूमिका उचित मात्रा में उत्साह के साथ करना चाहता हूं। मैं शैली और सार का एक उचित संयोजक बनना चाहता हूं। और अपने जीवन में इन्होंने ढेरों फिल्में की और ऐसा मुकाम हासिल किया जो अमर है और लोगों के दिलों पर राज करता है। और दोस्तों, इन्होंने कुछ फिल्में जैसे जुदाई 1997, सत्या 1998, खूबसूरत
1999, थ्रिलर जंगल 2000, और था चोली वर्गीस चेकावर 1995, हैंथम 1992, गयाम 1993, और इंडियन 1996, और रोजू 1997, और भूत 2003, और तहजीब 2003, पिंजर 2003, मैंने गांधी को नहीं मारा 2005, बस एक पल 2006, अजोबा 2014, और झलक दिखला जा जो एक कंसर्ट शो था जिसमें शामिल रही 2007 में, और डीआईडी सुपर मॉम्स 2022 इनके द्वारा कुछ की गई फिल्में और प्रोग्राम्स जो इन्होंने अपने जीवन काल में किए। और दोस्तों यही थी उर्मिला मातोंडकर की जीवनी। आशा करता हूँ आपको जीवनी अच्छी लगी होगी और आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।